नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार झा फिर से एक बार आपके सामने आया हूँ विशेषण एवं उनके भेद के बारे में जानकारी देने के लिए। व्याकरण में विशेषण जो है बहुत ही अहम स्थान रखता है। विशेषण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अक्सर परीक्षाओं में विशेषण से संबंधी जानकारी पूछी जाती है। लोग भूल जाते हैं कि विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर होते हैं। विशेषण के भी चार भेद होते हैं और क्रिया विशेषण के भी चार भेद होते हैं। अक्सर विशेषण को क्रिया विशेषण समझ लेते हैं और क्रिया विशेषण की जगह पर में विशेषण शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो चलते हैं, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे विशेषण की ओर चलते हैं, इस वीडियो की ओर चलते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि विशेषण आखिर है क्या। तो विशेषण जो शब्द है वह संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, विशेषण शब्द जो है वह संज्ञा अथवा सर्वनाम की ही विशेषता बताता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताता है, जिस शब्द के द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहा जाता है। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। यहाँ पर क्रिया और संज्ञा सर्वनाम में अंतर है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। आगे चलते हैं। देखिए, विशेषण के जो चार भेद होते हैं उसमें पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। चार भेद होते हैं विशेषण के: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। एक एक करके मैं सबके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको गुणवाचक विशेषण के बारे में जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। आखिर गुणवाचक विशेषण है क्या? क्योंकि विशेषण में गुणवाचक विशेषण जो होता है सबसे अहम स्थान रखता है और ज़्यादा करके गुणवाचक शब्दों का प्रयोग हमें अक्सर देखने को मिलता है। तो गुणवाचक विशेषण की ओर चलते हैं और इसके माध्यम से मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। यह पंक्ति मेरे द्वारा लिखी है, इसको आप याद कर लें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी गुणवाचक विशेषण पहचानने के लिए। रूप, रंग, गुण, दशा, दिशा, स्वाद तथा आकार, गंध, अवस्था, छुअन, वजन गुणवाचक के सार। ध्यान दीजिएगा एक बार और। रूप, रंग, गुण, दशा, दिशा, स्वाद तथा आकार, गंध, अवस्था, छुअन, वजन गुणवाचक के सार। इसकी व्याख्या आगे दी गई है, इसमें आप देखेंगे। अर्थात जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दशा, दिशा, स्वाद, आकार, गंध, अवस्था, स्पर्श, छुअन मतलब स्पर्श, वजन इत्यादि का बोध हो, उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी अगर किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द का उसके रूप के बारे में बताया जाए, रंग के बारे में बताया जाए कि उसका रंग कैसा है, उसके गुण के बारे में बताया जाए, दशा के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में, दशा, दिशा, स्वाद, आकार आदि के बारे में जो कुछ भी बताया जाएगा वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत में ही आएगा। आगे उदाहरण दिए गए हैं उसके बारे में, आप इसको देखेंगे। गुणवाचक विशेषण पहचानने का एक तरीका भी होता है। किस प्रकार समझानेंगे कि यह गुणवाचक विशेषण है उसके बारे में आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जब भी कोई संज्ञा शब्द आए या सर्वनाम शब्द आए तो उसके साथ आप कैसा अथवा कैसी प्रश्न लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो जो भी उत्तर प्राप्त होगा वह शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। उदाहरण के लिए आगे चलते हैं। देखिए, जो भी संज्ञा शब्द आएगा उसके साथ में हम कैसा या कैसी करके जो प्रश्न करेंगे और उसके बाद में जो भी शब्द उत्तर में आएगा वह गुणवाचक विशेषण होगा। उन्हें मैं लाल रंग से कर दिया हूँ, आप ध्यान देंगे। जैसे देखिए, गायक कर्णप्रिय गीत गाता है। कर्णप्रिय गीत, गीत यहाँ पर संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है और इसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह कर्णप्रिय है। कैसा है? तो कर्णप्रिय गीत। गीत कैसा है? तो कर्णप्रिय है, यानी कर्ण यानी कान, और कान को प्रिय लगने वाला जो होता है उसे कर्णप्रिय कहा जाता है। तो गीत कैसा है? तो कर्णप्रिय गीत है। आगे एक उदाहरण में देखिए, यहाँ बताया गया है कि गुलाबी रंग के फूल सुगंधित हैं। गुलाबी रंग के फूल, यहाँ पे फूल की विशेषता बताई जा रही है। फूल जो जातिवाचक संज्ञा है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह गुलाबी रंग के हैं और वह कैसे हैं? तो सुगंधित हैं। यहाँ पर देखिए, आगे दूसरा एक उदाहरण है कि बच्चा कोमल और सुंदर है। यहाँ बच्चा जो है यह भी जातिवाचक विशेषण है और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह कोमल है और सुंदर है। कैसा है? कोमल। और कैसा है? तो सुंदर।
आगे वाले उदाहरण में देखिए, आपको चित्र के माध्यम से बहुत सारे उदाहरण आपको दिए गए हैं। चौकोर झंडे का रंग केसरिया, सफ़ेद एवं हरा है। चौकोर झंडे का रंग, झंडे की विशेषता बताई जा रही है कि वह चौकोर है, वह केसरिया है, सफ़ेद है और हरा रंग का है। तो इसमें चार चार विशेषताएं बताई गई हैं, झंडे की विशेषता बताई गई है। इस प्रकार से ये जो विशेषता बताई जा रही है वह गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पर देखिए, यह बताया गया है कि टमाटर गोल एवं लाल हैं। टमाटर की विशेषता है कि वह गोल हैं और दूसरी विशेषता है कि वह कैसे हैं, तो लाल हैं। इसके बाद वाले उदाहरण में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है पके पपीते का रंग पीला और बीज का रंग काला होता है। यहाँ पर पपीते की विशेषता बताई जा रही है कि पके यानी पपीता कैसा है, तो पका हुआ है। तो पके पपीते का रंग पीला और बीज का रंग, यहाँ पे बीज की विशेषता बताई जा रही है जो काला होता है। बीज की विशेषता बताई जा रही है कि उसका रंग जो है वह काला होता है। अगले वाले उदाहरण में आप देख रहे हैं कि गधे की छोटी पीठ पर भारी पत्थर हैं। पीठ की विशेषता बताई गई है कि छोटी, पीठ की विशेषता है कि कैसी है पीठ, तो छोटी है। कैसा या कैसी सवाल ही करेंगे, ध्यान दीजिएगा। गुणवाचक विशेषण के पहचान के लिए कैसा या कैसी, ये ही दो, जब कैसा पुल्लिंग कोई शब्द होगा तो वहाँ पर कैसा प्रश्न करेंगे, और कैसी जब कोई स्त्रीलिंग शब्द होगा, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, संज्ञा शब्द अगर कोई स्त्रीलिंग में है तो वहाँ पर कैसी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे पीठ जो है वह स्त्रीलिंग है, इसीलिए हमने छोटी पीठ इसकी विशेषता बताई गई है। और पत्थर जो है पुल्लिंग है, इसीलिए यहाँ पर भारी पत्थर। आगे चलते हैं, देखिए दूसरा एक उदाहरण आपके सामने आ रहा है कि नींबू का स्वाद खट्टा होता है। यहाँ पे नींबू की विशेषता बताई जा रही है कि वह खट्टा होता है। कैसा होता है, तो खट्टा होता है। लाल मिर्च तीखी है। मिर्च की विशेषता बताई गई है कि वह लाल है, और दूसरी विशेषता यह है कि वह तीखी है। कैसी मिर्च, तो तीखी मिर्च, और उसका जो बताया गया है कैसा मिर्च, तो लाल मिर्च। आगे के उदाहरण में देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि इस स्त्री के बाल काले, घने, लंबे और मजबूत हैं। यहाँ बाल की विशेषता बताई जा रही है कि वो काले हैं, दूसरी विशेषता है कि वो घने हैं, तीसरी विशेषता कि लंबे हैं, और चौथी विशेषता यह है कि वो मजबूत हैं। तो इस प्रकार से चार चार विशेषताएं बताई गई है, वो बाल की विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पर जो चारों विशेषण शब्द हैं वो गुणवाचक विशेषण हैं। इसके बाद आप देखिए, यहाँ पर मदर टेरेसा के बारे में है कि वृद्धा मदर टेरेसा दयालु महिला थी। तो मदर टेरेसा की विशेषता बताई जा रही है कि वो वृद्धा, बूढ़ी है। कैसी है, अवस्था के बारे में बताई जा रही है कि अवस्था कैसी, तो वृद्धा है। और गुणवाचक विशेषण यह है कि उसका स्वभाव कैसा है, तो दयालु महिला है। महिला की विशेषता है कि वो दयालु है। कैसी महिला, तो दयालु है। आगे वाले उदाहरण में देखेंगे, लिखा हुआ है कि स्वच्छ तालाब में सुंदर गुलाबी कमल खिला है। स्वच्छ तालाब, तालाब की विशेषता यह है कि वह स्वच्छ है, गुणवाचक विशेषण। दूसरी विशेषता है कि कमल की विशेषता यहाँ बताई जा रही है कि वह सुंदर है, और दूसरी विशेषता है कमल की कि गुलाबी रंग का है वह। तो इस प्रकार से कैसा और कैसी करके आप जो शब्दों का चयन करते हैं, उसमें जो विशेषता पता करते हैं कैसा और कैसी शब्दों से। देखिए आगे, सोने के सिक्के कीमती होते हैं। सोने के सिक्के, यहाँ पे सिक्के की विशेषता बताई जा रही है कि वो कीमती होते हैं, कीमती। ठीक है, आगे जो आपके सामने उदाहरण है वह है सूर्य की तीखी किरणें ज़मीन पर पड़ती है। सूर्य की तीखी किरणें ज़मीन पर पड़ती है। तो यहाँ पे किरणें जो है, किरण की विशेषता बताई गई है वो तीखी है, तीखी किरणें, गुणवाचक विशेषण है ये। इसके बाद आपके सामने एक और उदाहरण है, नन्ही चिड़िया नीले पंखों वाली है। चिड़िया की विशेषता बताई गई, कैसी है, तो नन्ही है, और पंखों की विशेषता कि नीले, नीले पंखों वाली है। नन्ही चिड़िया नीले पंखों वाली है। अच्छी पुस्तकें ज्ञानवर्धक होती हैं। अच्छी पुस्तकें, पुस्तकें की विशेषता है कैसी हैं, तो अच्छी पुस्तकें, और कैसी होती हैं, तो ज्ञानवर्धक। कैसी, तो ज्ञानवर्धक। यहाँ पे दो दो विशेषण है। पुस्तक की विशेषता बताई गई है कि अच्छी और ज्ञानवर्धक। आगे चलते हैं, एक और उदाहरण है आपके सामने, दूध का रंग सफ़ेद होता है। दूध का रंग सफ़ेद होता है। यहाँ पर दूध की विशेषता बताई जा रही है कि वह सफ़ेद है। ठीक है, आगे नेत्र की विशेषता है कि आँख तिरछी एवं
कजरारी है। आँख तिरछी एवं कजरारी है। यहाँ आँख की विशेषता बताई जा रही है कि तिरछी है, गोल नहीं है, तिरछी है। और एक दूसरी विशेषता है कि वह कजरारी है, यानी काजल इसमें लगे हुए हैं, काजल जैसे हैं, कजरा रहे हैं। तो दो विशेषता इसमें है। आँख की विशेषता बताई गई है कि आँख तिरछी एवं कजरारी है। आगे के उदाहरण में देखें, श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र थे। कैसे पुत्र थे? पुत्र की विशेषता, पुत्र जातिवाचक संज्ञा है। और कैसे पुत्र थे? तो आज्ञाकारी। यहाँ पर आप देख रहे हैं आज्ञाकारी शब्द है और वह दूसरे रंग में भी है। तो पुत्र थे, पुत्र की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसे थे? तो आज्ञाकारी थे। कैसे पुत्र थे? आज्ञाकारी थे। देखिए नीचे लिखा हुआ है कि मोक्षदायिनी गंगा का निर्मल एवं शीतल जल पीकर मन पवित्र होता है। मोक्षदायिनी गंगा का निर्मल एवं शीतल जल पीकर मन पवित्र होता है। यहाँ पे गंगा की विशेषता बताई जा रही है कि वो मोक्षदायिनी है। कैसी है? तो मोक्षदायिनी, यानी मोक्ष को देने वाली। कैसी गंगा? तो मोक्षदायिनी गंगा। और उसके जल की विशेषता क्या है? कि निर्मल है, यानी मल से रहित है। शीतल है, जल कैसा है? तो शीतल है। और मन कैसा है? तो पवित्र। मन की विशेषता है कि मन पवित्र होता है। यहाँ पे कई विशेषताएं हैं, 4 विशेषताएं हैं और चारों अलग अलग शब्दों की विशेषता बताई गई। गंगा की विशेषता है कि मोक्षदायिनी है, जल की विशेषता है कि वह निर्मल है और शीतल है, और मन की विशेषता बताई गई है वह कैसा है? तो पवित्र है। यहाँ पे कैसा और कैसी लगा करके ही आप विशेषण शब्दों की पहचान कर पाएंगे। गुणवाचक विशेषण जो है इसी के माध्यम से आप पता करेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि महाकवि कालिदास ने उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना की। कालिदास की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे हैं? तो महाकवि हैं। कालिदास की विशेषता है कि वो महाकवि हैं। और ग्रंथ कैसे हैं? तो उच्च कोटि के ग्रंथ हैं। ग्रंथ की विशेषता बताई गई कि वो उच्च कोटि के हैं। चित्रों के माध्यम से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से यह समझ में भी आ गया होगा। इनके अलावा और भी बहुत सारे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं जो आप स्वयं भी पता कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में कैसा और कैसी करके आप पता करेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया अभी ही वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।